राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक रामचरितमानस प्रेम और भक्ति की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो कॉपीराइट्स 2023 राधा स्वामी सत्संग व्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। रामचरितमानस प्रेम और भक्ति। लेखक एवीएम रिटायर्ड वीपी मिश्रा एवं विभा लवानिया। प्रकाशक डी.के. सीकरी। सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, पंजाब। कॉपीराइट 2023 राधा स्वामी सत्संग व्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। विषय सूची। प्राक्कथन। भूमिका। अध्याय 1 बालकांड। अध्याय 2 अयोध्या कांड। अध्याय 3 अरण्यकांड। अध्याय 4 किष्किंधा कांड। अध्याय 5 सुंदरकांड। अध्याय 6 लंका कांड। अध्याय 7 उत्तरकांड। अध्याय 8 गुरु और नाम भक्ति। अध्याय 9 भक्त का संघर्ष। परिशिष्ट रामचरितमानस का प्रवाह। प्राक्कथन। 16वीं शताब्दी में जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने अपना आध्यात्मिक संदेश देने के लिए प्राचीन महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि रामायण की रोचक कथा को इसका आधार बनाया। इस महाकाव्य में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार परमात्मा ने श्री राम के मानवीय रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन और सीता से उनका विवाह हुआ। इसमें श्री राम के जीवन की सभी घटनाओं, जैसे श्री राम का वनवास, वन में रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता की खोज और सीता को मुक्त कराने के लिए रावण और उसकी राक्षस सेना के साथ युद्ध का विस्तृत वर्णन है। तुलसीदास जी ने रामायण की कथा को उस समय उत्तरी भारत में प्रचलित जनसाधारण की आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया। अतः उनकी रामचरितमानस ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। यही कारण है कि इसकी गणना आज भी भारत के अनमोल ग्रंथों में की जाती है। राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा रामचरितमानस पर डॉक्टर के.एन. उपाध्याय द्वारा लिखित नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास नामक एक पुस्तक पहले भी प्रकाशित की जा चुकी है, परंतु यह पुस्तक तुलसीदास जी की शिक्षा में छिपे अध्यात्म के गूढ़ और गुप्त रहस्यों को खोज निकालने की एक कोशिश है। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी शिक्षा को एक प्रभावशाली कथा के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया था, उसी तरह हमने भी एक नई पुस्तक प्रकाशित करके तुलसीदास जी की शिक्षा में छिपे आंतरिक अर्थों को उसी रामकथा के माध्यम से अपने आज के श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस नई पुस्तक में श्रोताओं की सुविधा के लिए संपूर्ण रामकथा को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। इसके साथ साथ तुलसीदास जी के अति महत्वपूर्ण रूहानी उपदेशों को प्रस्तुत करने के लिए तुलसीदास जी की मूल चौपाइयों के साथ उनका अर्थ हिंदी में भी दिया गया है। रामचरितमानस की कथा शिवजी द्वारा अपनी पत्नी पार्वती को एक प्रश्न के उत्तर में सुनाई गई थी। देवी पार्वती प्रश्न करती हैं, जौन रिपतनय तब्रह्म किमि नारी विरहंग मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि श्रीराम एक राजा के पुत्र हैं तो वे अजन्मा अनादि पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और यदि वे पूर्ण ब्रह्म हैं तो अपनी पत्नी के खो जाने पर एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए वन में क्यों भटक रहे हैं? एक तरफ जब मैं उनके व्यवहार को देखती हूं और दूसरी तरफ जब उनकी महिमा का गुणगान सुनती हूं तो मैं उलझन में पड़ जाती हूं। रामचरितमानस में परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले इन दो पहलुओं की विस्तृत व्याख्या की गई है। श्री राम के कार्यों और उनकी शिक्षा के साथ साथ साधारण मानव के रूप में परमात्मा की अपार महिमा को भी उजागर किया गया है। इसमें श्री राम के दोनों रूपों को एक आदर्श की तरह चित्रित किया गया है, जो एक ही समय में पूर्ण दिव्य पुरुष भी हैं और उचित मानवीय व्यवहार भी करते हैं। इस कथा के कई अन्य पात्र भी जब श्री राम के पूर्ण ब्रह्म होने की वास्तविकता पर संदेह करते हैं
तो तुलसीदास जी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि वे ही पूर्ण ब्रह्म हैं, जो निर्गुण, अखंड और असीम हैं, जिनका ना कोई आदि है न अंत। वे अतुलनीय हैं, जिनके बराबर कोई दूसरा नहीं। तुलसीदास जी आगे स्पष्ट करते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। ऐसे उ प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गही। निर्गुण ब्रह्म ही अपने भक्तों के लिए मानवीय रूप में अवतरित होते हैं। उनकी भक्ति के वश में होकर वे मानव शरीर धारण करके कई तरह की भूमिका अदा करते हैं। प्रगाढ़ प्रेम और करुणा की साकार मूर्ति श्री राम हमारे अंदर गहन भक्ति भावना को जागृत करते हैं। भक्तों के प्रिय श्री राम और श्री राम के प्रिय भक्तों का आपसी वार्तालाप और प्रेम प्रदर्शन संपूर्ण भक्ति साहित्य में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। यह महाकाव्य एक मिश्रित कथा है। अतः कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ पाठकों को इसकी विषय वस्तु की सही जानकारी देने के लिए प्रत्येक कांड के आरंभ में उसका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आजकल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस काव्य के गूढ़ महत्वपूर्ण उपदेशों को विशेष रूप से उजागर करने के लिए उनकी व्याख्या बॉक्स में भी की गई है। इस पुस्तक के अंत में व्याख्या में उल्लिखित पुस्तकों और लेखकों का भी संक्षिप्त परिचय दिया गया है। क्योंकि इसमें कई प्राचीन शब्दों और पात्रों का उल्लेख मिलता है, अतः इन शब्दों की व्याख्या और पात्रों का परिचय देने के लिए एक शब्दावली भी दी गई है। अंत में परिशिष्ट भी दिया गया है। राधास्वामी सत्संग ब्यास का उद्देश्य किसी धर्म, जाति या संस्कृति का भेदभाव किए बिना परम सत्य की खोज में लगे जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करना है। अतः जिस प्रकार तुलसीदास जी ने इस कालातीत महाकाव्य को लिखकर इसे अपने समय के लोगों के लिए जीवंत कर दिया था, उसी तरह हम भी आशा करते हैं रामचरितमानस प्रेम और भक्ति नामक यह पुस्तक आज के श्रोताओं के ज्ञान में वृद्धि करके उन्हें रूहानी अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। D.K. सीकरी, सेक्रेटरी, राधास्वामी सत्संग ब्यास।